हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अपना सेटअप लेके आई हूँ कि जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मेरा जो सेटअप है वो मेरे आसपास किस तरह से रहता है। तो कम्प्लीटली जो इक्विपमेंट्स मैं अपने रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करती हूँ जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। तो जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे रिंग लाइट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे आगे दो रिंग लाइट लगी हुई हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये जो रिंग लाइट है ये मेरी 12 इंचज़ की है, ये वाली है। ये जो रिंग लाइट है ये रिंग लाइट में 9 इंचज़ की है। जैसे कि मेरे पास एक और यहाँ पे रिंग लाइट है, मैं अगर आपको रिप्रेजेंट करूँ, दिस वन, ये वाली रिंग लाइट, दिस वन, ये दोनों सेम हैं। ये 12 इंचज़ की रिंग लाइट है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं। सबसे पहली बात है कि हम इसकी लाइट को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो दोनों रिंग लाइट्स लगी हुई हैं ये दोनों कनेक्टेड है मेरी USB के साथ, ताकि यहाँ पे हमने एक ही शू में दोनों ली हुई हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों, ये वाली भी, 9 इंच वाली भी और 12 इंच वाली भी, दोनों ही लगी हुई हैं। इन दोनों के बीच में एक स्टैंड है, यानी कि ये रहे, इन दोनों के बीच में है, जो कि हमारे फ़ोन को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हमें फ़ोन को हैंड से हैंडल नहीं करना पड़ता, इनके बीच में ही स्टैंड है, तो आसानी से फ़ोन इसमें होल्ड हो जाता है। साथ ही साथ इस रिंग लाइट में ये बेनिफिट है कि हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि इनका बेनिफिट क्या है। इनका बेनिफिट ये है कि लाइट से हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि आप ये देखिए, मैं अगर इसको ऑफ करके दिखाऊं, ये देखिए, हमने इसे ऑफ किया, यहाँ पे देखिए मैंने इसे ऑफ किया, तो आप देख रहे होंगे कि वीडियो क्वालिटी पे फ़र्क आया होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में मैं इसका ऑन ऑफ का बटन हमारे पास जो वायर है उसमें ही होता है। अब दूसरी साइड में इसे ऑन करती हूँ और अगेन डिफरेंस आ जाता है। सेकेंडली कि इसकी लाइट को हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स में होती है। जैसे कि ये देखिए, अलग अलग कलर्स में ये आपको मिलती है। अब ये जो लाइट है इसको इसी लाइट में हम कम या ज़्यादा, यानी इसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको शू यानी बटन मिलते हैं। अगर आपने इसकी इंटेंसिटी को कम करना है तो आप क्या करोगे, इसको कम करोगे तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हैं और आपकी इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सेम लाइट में आप इंटेंसिटी को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेकेंड, इसकी बात करें स्टैंड्स की, देखिए दोनों लाइट्स हैं, सेम जो फीचर्स इसमें हैं सेम फीचर इसमें भी हैं। दोनों में सिर्फ साइज का डिफरेंस है, फीचर्स दोनों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ये जो स्टैंड की। मेरे पास दो तरह का स्टैंड है। एक स्टैंड तो आपके सामने ये विजिबल है। देखिए ये स्टैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बहुत लाइट वेट है। सबसे अच्छी बात इसकी है कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मीन्स टू से कि आप इसे जितना चाहें, यहाँ पे इसका ये स्क्रू होता है जिससे आप इसको बड़ा या छोटा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपके फेस के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सेकेंडली दूसरा ये है, इस स्क्रू से आप अपने लाइट को मैनेज कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी आप मैनेज करना चाहें। जहाँ मैनेज करेंगे वहाँ पे अपने स्क्रू को टाइट कर दें। सेम स्क्रू आपको नीचे भी दिया गया है, इससे भी आपको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और एक और स्क्रू आपको दिया गया है नीचे, ये वाला स्क्रू। इससे आप इसके जो हमारे ये जो इसके 3 लेग्स दी गई हैं इसको नीचे या ऊपर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मैनेज होता है आपके अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपको इसे हैंडल करना होता है। तो फर्स्ट स्टैंड हमारा ये है। और इसके साथ ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आप अपने कैमरा यानी कि मीन्स टू से अपने फ़ोन को होल्ड कर सकते हैं। सेकंड स्टैंड मेरे पास ये रहा। आप इस स्टैंड को देखिए, सेकंड जो मेरे पास स्टैंड है वो ये है। इस स्टैंड में क्वालिटी क्या है कि ये मेरे पास छोटा स्टैंड है। इस स्टैंड के जो लेग्स हैं वो क्या है, हम इसे किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, इसे फोल्ड कर सकते हैं,
तो दो स्टैंड, जिसे ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि ये बेंड हो गया या ब्रेक हो गया इसमें। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम स्क्रू यहाँ पे दिया गया है, इस स्क्रू को ओपन करने में आ करके आप अपनी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टैंड भी मेरे लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल रहा, दोनों ही काफ़ी बेनिफिशियल रहे हैं, जो कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो 2 लाइट्स का यूज़ हो रहा है, एक मेरे फ्रंट में हो रहा है, एक मेरे साइड में हो रहा है। और ये तो हो गए हमारे स्टैंड्स की बात और हमारे जो ट्यूब्स हैं जो हमने यूज़ की है रिंग लाइट्स, उनके पास। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि अपने माइक के बारे में। देखिए, जितनी वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उतनी ही ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो माइक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे माइक यूज़ किया है, दिस वन। ये जो है बोया का माइक है और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो माइक है इसमें आप इसको फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपने कैमरा के यानी कि कैमरा के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें इस तरह का फीचर होता है कि आपने इसे कैमरा के साथ कनेक्ट करना है या फिर फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें यानी कि जो बाहर की इंटरप्शन होती है ये बहुत कम कैच करता है, बहुत कम इंटरप्शन लेता है, तो आपकी जो क्वालिटी है बढ़ जाती है। जैसे कि आप व्यू देख रहे हैं कि माइक का यूज़ कर रही हूँ, तो एक बार मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, तो क्या आपको क्वालिटी में कोई फर्क नजर आया है? मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है पहले कैसी थी, अब कैसी है? अगेन तो फ्रेंड्स अब देखिए, तो आपको ऑब्वियसली ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस जो है लगा होगा। तो माइक की, ये जो माइक मैं यूज़ कर रही हूँ ये बोया का माइक है और बहुत ही अच्छा माइक है, बहुत कम इंटरप्शन करता है और जो इंटरप्शन होती है उसे नेगलेक्ट भी करता है। तो ये तो हो गई हमारी ऑडियो क्वालिटी की बात। सो फ्रेंड्स, अब देखिए जो चेयर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैं अपनी इसका रिव्यू मैंने पहले किया हुआ है, जो कि मेरी पार्लर की ही चेयर है, मेरी पम्प चेयर है ये। तो इसका मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी मैक्सिमम वीडियोस में आपने देखा ही होगा। तो नेक्स्ट, जब मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ या मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेती हूँ, वो किस तरह से लेती हूँ। देखिए, पहले जो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेती थी तो मैं क्या करती थी, एक पेपर पे क्वेश्चंस के साथ ले लेती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा चेंजमेंट किया था। तो अब मैं अपनी टैब का यूज़ करती हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो ये जो हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी की टैब है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इस टैब से क्या बेनिफिट मिलता है, एक तो मेरा क्वेश्चन से सेशन लेना ज़्यादा इजी हो जाता है, साथ ही साथ इसमें मुझे पेन यानी कि राइटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। इसे मैं अपनी पेन की हेल्प से, क्योंकि इस टैब के साथ ही ये पेन आता है, इसकी हेल्प से मैं इसे ईजिली हैंडल कर सकती हूँ। राइट डाउन करने का काम या फिर क्वेश्चन आंसर्स लेने का काम, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें मैं एक साथ राइट नहीं कर सकती, तो मैं इसके थ्रू अपना सारा काम कंप्लीट करती हूँ। या फिर जो मेरे नोट्स वगैरह होते हैं, जो मुझे कुछ सेव करना होता है, इसी का ही मैं इसमें यूज़ करती हूँ। तो इसने पहले मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसने मेरा बहुत सारा काम सॉल्व कर दिया। तो ये देखिए, ये है मेरे पास, ये मेरे पास सैमसंग की टैब ली थी मैंने S6, ठीक है। तो ये वाली टैब ली थी, दिस वन, और ये कवर जो है इसका मैंने सेपरेटली लिया था, और इसके साथ मैंने ग्लास, इसको प्रोटेक्शन के लिए मैंने कवर इसका सेपरेट बाय किया था, और साथ में इसके ग्लासेस भी लिए थे, ये भी मैंने सेपरेटली बाय किए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये है ग्लास यहाँ पर। अब जब मैंने ये ग्लास बाय किए थे तो इसके साथ मुझे 2 ग्लास मिले थे। एक तो ये रहा जो कि इसमें अभी मेरे पास अवेलेबल है, जो कि अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, और दूसरा ग्लास जो है वो मैंने अपनी टैब पे यूज़ ऑलरेडी किया हुआ है, जो कि इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि कभी कभी ये गिर जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो इसकी वजह से भी मेरा काफ़ी काम जो है वो सॉल्व हुआ था इससे रिलेटेड, वीडियो से रिगार्डिंग। तो इन सब चीज़ों का जो है मैं यूज़ करती हूँ
अपने रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी जो मेन जो टॉपिक्स हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स है वो मैं रेगुलरली बताती रहती हूँ, या आने वाली वीडियोस में बताती रहूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो फ्रेंड्स आज की जो मेरा सेटअप है वो आपने देख लिया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, रही बात आपके कैमरा की, तो कैमरा आजकल फ़ोन्स में बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो आपके पास फ़ोन है आप उस कैमरा का यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कोई भी आपकी जो वीडियो क्वालिटी है, आज के फ़ोन्स के जो कैमरा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि पहले मैं इस सेटअप के बिना ही काम करती थी। पहले मेरे पास लाइट नहीं थी, फिर मैंने 1 2 इस तरह 1 बाय 1 सेटअप किया। ये मैंने बिल्कुल छोटा सिंपल सा सेटअप किया हुआ है जिसमें मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। तो आप भी धीरे धीरे जो है अपडेट होते रहेंगे, धीरे धीरे कीजिए तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पहले मैं पेपर का यूज़ करती थी, अब मुझे काफ़ी सारी वीडियोज़ अपनी सेव रखनी पड़ती है, जिसके लिए मैं अपने अब टैब का यूज़ करने लग गई हूँ। तो इन सब चीज़ों का मैं यूज़ कर रही हूँ अपने सेटअप के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।